कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं जैसे कि वैसे नाम क्या है आपका, वैसे करते क्या हो आप, वैसे मुझे भी बहुत भूख लगी है, वैसे क्या क्या खाया तुमने वहाँ पर, वैसे मैंने उसको बोला तो था लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं आया। तो इस तरह के सेंटेंसेस में ये जो वैसे है इसको इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है बाय द वे। बाय द वे का मतलब होता है वैसे। आइए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं। रूल इसका बहुत ही सिंपल है। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है बाय द वे और उसके बाद बोला जाता है अपना कंप्लीट सेंटेंस, जो भी आपको बोलना है। सेंटेंस आपका बोलने के अकॉर्डिंग किसी भी टेंस में हो सकता है। आप बाय द वे को सेंटेंस के बाद भी बोल सकते हैं, वो भी सही है। मतलब इसको सेंटेंस के पहले या फिर बाद में कहीं भी लगाया जा सकता है। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। वैसे वो शादीशुदा है, बाय द वे ही इज मैरिड। वैसे नाम क्या है आपका, बाय द वे व्हाट इज योर नेम। वैसे मैं भी वहां जाया करता था, बाय द वे आई ऑल्सो यूज टू गो देयर। वैसे मैंने उसे बताया था, बाय द वे आई टोल्ड हिम। वैसे तुमने ऐसा क्यों किया, बाय द वे व्हाई डिड यू डू दिस। वैसे करता क्या है वो, बाय द वे व्हाट डज ही डू। वैसे मुझे भी भूख लग रही है, बाय द वे आई ऑल्सो फीलिंग हंग्री। वैसे क्या कह रहे थे तुम, बाय द वे व्हाट वर यू सेइंग। कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं जैसे कि तुम कहते कुछ हो और करते कुछ और हो। वो कह कुछ रहा था और कर कुछ और रहा था। दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है समथिंग एंड समथिंग एल्स। आप इसके हिंदी मीनिंग पर ना जाएं, बल्कि इसको यूज़ करने की सिचुएशन को समझें। जब कोई कहे कुछ और करे कुछ, उस सिचुएशन में इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। चलिए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बोली जाती है हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद बोली जाती है वर्ब नंबर 1। वर्ब की फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग कोई भी हो सकती है और उसके बाद बोला जाता है समथिंग और समथिंग के बाद एंड और एंड के बाद बोली जाती है वर्ब नंबर 2। इसकी फॉर्म भी टेंस के अकॉर्डिंग कोई भी हो सकती है और उसके बाद बोला जाता है समथिंग एल्स। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। तुम कहते हो कुछ और करते हो कुछ। यू से समथिंग एंड डू समथिंग एल्स। वो कह कुछ रहा था और कर कुछ और रहा था, या फिर वो कह रहा था कुछ और कर रहा था कुछ और। He was saying something and doing something else. उसने बोला कुछ और किया कुछ और। He did something and did something else. दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। The heart says something and the mind says something else. कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं जैसे कि मानो या ना मानो ये वही कुर्सी है जिस पर से तुम गिरे थे, या फिर हो ना हो ये वही कुर्सी है जिस पर से तुम गिरे थे। मानो या ना मानो तुम झूठ बोल रहे हो, मानो या ना मानो ये सच है, मानो या ना मानो हमने वहाँ पर बहुत एंजॉय किया था। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है बिलीव इट और नॉट। बिलीव इट और नॉट का मतलब होता है मानो या ना मानो या फिर हो ना हो। कई बार इसको केवल बिलीव और नॉट भी बोला जाता है, वो भी सही है। आप दोनों में से कोई सा भी बोल सकते हैं। चलिए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है बिलीव इट और नॉट और उसके बाद बोला जाता है अपना कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस आपका बोलने के अकॉर्डिंग किसी भी टेंस में हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको क्या बोलना है। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। मानो या ना मानो वो सच बता रहा है, या फिर हो ना हो वो सच बता रहा है।
बिलीव इट और नॉट, ही इज टेलिंग द ट्रूथ। मानो या ना मानो, ये सच है। बिलीव इट और नॉट, इट इज ट्रू। मानो या ना मानो, ये वो ही किताब है। बिलीव इट और नॉट, दिस इज द सेम बुक। मानो या ना मानो, तुम राहुल हो। बिलीव इट और नॉट, यू आर राहुल। मानो या ना मानो, हमने बहुत एंजॉय किया। बिलीव इट और नॉट, वी एंजॉयड अ लॉट। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन तीनों स्ट्रक्चर्स का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।